मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है मिथुन राशि भिन्न यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी ये 3 बड़ी घटनाएं, जिनमें एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश भी आपके जीवन में घटित होने जा रही है। बंधुओं, बहुत ही सावधानी के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके आने वाले 3 से 5 दिनों का पूरा जीपीएस है, रोड मैप है। पितृपक्ष का यह विशेष समय और काल चल रहा है। ऐसे में आपको कोई भी ऐसी भूल चूक नहीं करनी है जिससे कि आपके पितृ देवता आपसे नाराज होकर चले जाएं। याद रखना कि पितृ देवता आपके प्रथम देव हैं। यदि आपने कोई भूल कर दी, कोई ऐसी गलती जाने अनजाने कर दी जो पितरों को ठीक न लगी, तो वे आपसे रुष्ट हो सकते हैं। एक बार पितृ देवता रुष्ट हो गए और पितृलोक वापस चले जाते हैं, यानी 21 सितंबर के बाद, तो फिर पूरे 1 वर्ष के लिए आपका जीवन जस का तस थम जाएगा। पॉजिटिविटी तो नहीं, नेगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो पितरों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें रुष्ट कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि गुरुजी ना जाने क्यों जीवन में परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो बुद्धिमान बनिए, ज्ञानवान बनिए, इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे 3 बड़ी आपकी भविष्यवाणियां, घटनाएं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगी। साथ ही पितृपक्ष के इस अंतिम समय में 3 ऐसी बड़ी भूल चूक जो आपके हाथों 100% होने वाली हैं, जाने या अनजाने सही। तो इन गलतियों भूल चूक को करने से आपको बचना है। इसी के साथ साथ 2 ऐसे बड़े महा उपाय बताएंगे जो पितृपक्ष के अंतिम समय पर ही करने चाहिए। जब पितृपक्ष के अंतिम समय पर इन 2 उपायों को किया जाता है तो पितरों का बड़ा ही शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ पितृ देवताओं की खुद की ऊर्जा अति प्रबल हो जाती है और वे पितृलोक जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं और फिर मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारक आप बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम 100% आपके जीवन में आने वाले शुभ घटनाओं को और तेजी से खींचकर आपके जीवन में लेकर आएगा और जो नकारात्मक घटनाएं हैं उन्हें आपके जीवन में आने से पहले ही रोक देगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक और ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित यह कार्यक्रम है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी हैं 3 घटनाओं के अलावा, जो आपको आने वाले समय और काल का पूरा अंदेशा करवा देंगी और आपको कहां संभल कर चलना है, कहां किस पर कितना विश्वास करना है, ये सब कुछ आपको बता देंगे। कहने का मतलब यह है कि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना। एक एक चीज केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। महामाई को याद करते हुए पूरे भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी ये कार्यक्रम आज आप देख रहे हैं। यदि नहीं की है तो हम निवेदन करेंगे कि माई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करें। कमेंट बॉक्स में एक बार ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। याद रखना बंधुओं कि जिसके ऊपर महामाई की दृष्टि पड़ गई उसके जीवन का उद्धार 100% निश्चित है, कोई उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की बात कर रहे हैं, जिनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाता है। एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि 22 सितंबर से नवरात्रि का विशेष पर्व प्रारंभ हो रहा है और इस नवरात्रि में वैसे हम तो हर समय ही करते हैं और हम तो अपनी साधना पूजा तो करेंगे ही, अनुष्ठान करेंगे ही। आपको भी यदि इसमें भाग लेना है तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस नवरात्रि को अपने जीवन की उद्धारक नवरात्रि बना सकते हैं इस महाअनुष्ठान में भाग लेकर। जी हाँ बंधुओं, तो आप इस विषय में अधिक जानकारी फोन करके प्राप्त कर सकते हैं, नंबर वीडियो में है। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, एक बात याद रखना, इस समय और काल पर जब हम आपके लिए यह कार्यक्रम
रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस समय और काल पर ग्रह की स्थितियां कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव हैं। खास तौर से चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी निगेटिव है। हालांकि चंद्रमा प्रबल हो रहा है, लेकिन निगेटिव स्थिति इस वजह से है क्योंकि राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। जब चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है तो असल में जातक को 3 प्रकार की विशेष परेशानियां देखने को मिलती हैं। पहली यह कि जातक भावनात्मक तौर पर कमजोर हो जाता है, उसके दुरुपयोग होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। लोग उससे मीठी मीठी बातें करके उसका पैसा, उसके संसाधन लूट लेते हैं। तो आपके साथ भी इस घटना के होने की संभावना है। तो आपको अलर्ट रहना है। कोई आपसे पैसे मांगता है तो आपको नहीं देना है, देना भी है तो बहुत सोच समझ के छोटी मोटी रकम ही पकड़ानी है। साथ ही लोगों के बर्ताव को नोटिस करें कि यदि जो व्यक्ति लंबे समय से आपसे बुराई मानता था, अचानक से वह आपके साथ अच्छा बर्ताव करने लग जाए तो इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ी मतलबी साजिश वह व्यक्ति रच रहा है। तो अलर्ट हो जाना है। यानी कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक तौर पर आपको स्ट्रांग रहना है। इसी के साथ साथ आपको अपने मन में पॉजिटिव विचार रखने हैं। जीवन में भले ही कठिनाइयां चल रही हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, समय और काल आपके ठीक विपरीत चल रहा है। जो आप चाहते हैं उसके ठीक उल्टा आपके जीवन में हो रहा है। लोग आपको परेशान कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं, जीवन की परिस्थितियां कठिन चल रही हैं, खर्चे भी पूर्ति डाल पाना मुश्किल हो रहा है, बजट फेल रहता है, हाथ में तंगी है और जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय इसके अनुकूल नहीं है। सारी चीजें आपके विपरीत सी महसूस होती हैं, ये हम जानते हैं। और अचानक आने वाली मुसीबतों ने भी आपको परेशान कर रखा है, लेकिन इन सब के बीच आपको समाधान भी मिलेंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, लोगों के सामने अपने दुखड़े नहीं गाने हैं और अपने शुभ चिंतकों को पहचानना है। शुभ चिंतक इस संसार में 2 तरीके के होते हैं बंधुओं। एक तो वो शुभ चिंतक होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, जो आपका शुभ देखते ही चिंता में आ जाते हैं। मतलब कि आपसे जलने वाले लोग आपके शत्रु। अगले 3 से 5 दिनों में आपके शत्रु अति प्रबल हो जाएंगे, आपके खिलाफ साजिशें रचेंगे और उल्टी सीधी क्रियाएं भी आपके ऊपर करा सकते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कुछ सावधानियां रखनी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा, आपके सचमुच वाले शुभ चिंतक जो आपके शुभ होने की चिंता करते रहते हैं, इन्हें पहचानना है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही आपकी शत्रु बन बैठी है। आपके कुछ बेहद खास जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे लोगों से आप बनाकर नहीं चल पाते हैं, उन्हें ही प्रताड़ित करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आपके साथ हो जाता है क्योंकि वो टोका टाकी अधिक करते हैं। तो आपको बहुत ही समर्थ बनना है, अपना विशेष ख्याल रखना है, अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का, यानी शरीर का और अपने मन का पूर्ण ख्याल रखना है, पॉजिटिव रहना है, नशीले पदार्थों से दूर रहना है। इन 3 से 5 दिनों में नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है, लेकिन ये आपके जीवन में मुसीबतें लेकर आएगा। घर में भी किसी भी प्रकार का कोई भी नशीले पदार्थ आपको नहीं रखना है। यदि आपने रख लिया तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारक बनेगा। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि अचानक से आपका शोषण, अचानक से होने वाली कोई ऐसी घटना जिसमें कोई व्यक्ति आपका दुरुपयोग करेगा। तो थोड़ा सा इस मामले में अलर्ट रहना है, लोगों को जांच परख कर ही उनके साथ बर्ताव करना है। कौन किस मनोभाव के साथ आपसे बात कर रहा है, इस बात को बारीकी से समझना। और ये आप कब समझेंगे? जब आप खुद मानसिक तौर पर शांत होंगे। देखो, भंवर जाल दुनिया का है जिसमें खूब खींचतान है, यानी कि परेशानियों की तमाम लहरें हैं। लेकिन यदि आप ऊपरी स्तर पर ही सोचते रहेंगे तो बहुत विचलित रहेंगे। आपको पूरी गंभीरता के साथ जीवन को लेना है, मन को शांत करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन से आपको शांत रहना है और यही मन आपको विजयी बनाएगा। याद रखना बंधुओं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, कभी वो व्याकुल, दुखी, रोते बिलखते नहीं रहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं रहती हैं। जो संत हैं, महात्मा हैं, उनसे ज्यादा परेशान कौन होगा? उनके पास तो कपड़े भी नहीं हैं, खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है। भीख मांगेंगे तब मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही भटक रहे हैं। या फिर जैसे तैसे आश्रमों में रह रहे हैं, छोटी मोटी जगहों पर रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उनसे ज्यादा परेशानियां किसके पास हैं? लेकिन वो कभी रोते तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मन पर जीत हासिल की है। मन से जीते हुए लोग हैं वो। कुछ ना होने पर भी खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तब भी
कि व्यापार बढ़ा नहीं पा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, उस बिजनेस में ये हो रहा, वो हो रहा, और इसी लेन-देन पैसे की खींचतान के चक्कर में परिवार में भी तनाव का माहौल बनाकर बैठे हैं, रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोग मन से हारे हुए लोग हैं। समस्याएं जीवन में होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि जीवन से एक दिन आएगा ऐसा जीवन में कि समस्या पूरी तरह से गायब हो जाएगी। वो दिन कभी नहीं आने वाला। हर दिन जीवन में समस्याएं होती हैं, नई चुनौतियां होती हैं। कठिनाई का दूसरा नाम ही जीवन है। ठीक है? अब आपका क्या यहाँ पर रोल है? आप समझिए। अध्यात्म के आधार पर आपको बता रहे हैं। आपका रोल है कि आप एक उत्तम चरित्र को यहाँ पर स्थापित करें। उत्तम चरित्र जो भगवान श्री राम का था, जो भगवान श्री कृष्ण का था, हर एक महान आत्मा का जो चरित्र था, जो स्वामी विवेकानंद का था, वही उत्तम चरित्र आपको स्थापित करना है। ये ना देखो कि आपके पास क्या नहीं है, ये देखो कि आपके पास क्या है। भले ही लाखों करोड़ों के घाटे हो चुके हैं, जिसने घाटे दिए हैं वही उन घाटों को दूर भी कर लेगा, लेकिन आप ये देखिए कि आपके पास क्या है। आपके पास अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, आपका शरीर है, स्वस्थ शरीर है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आपको इन्हीं चीजों का प्रयोग तो करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। जब समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, तो और शांत और गंभीर हो जाने का समय होता है, और फिर उन्हीं समस्याओं के बीच आशा की एक किरण झांक रही होती है, वह समाधान की होती है, और वह दिखेगी आपको तब जब आपका मन शांत होगा। कहने का मतलब यह है बंधुओं, देखो कठिनाई तो है ही, लेकिन कठिनाई का मतलब ये नहीं कि बस दिन भर रोते बिलखते रहो, सोचते रहो कि कठिनाई है, कठिनाई है, कठिनाई है। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, और कर आप तब पाएंगे जब आप मन से शांत होंगे। मन से शांत होने के तरीके बड़े सरल हैं बंधुओं। सबसे पहली चीज कि अपने आप को ये मान लो कि आप इस संसार में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम भी यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो भी कुछ कर रहा है वो ऊपर बैठा ईश्वर परम तत्व कर रहा है, और हम और आप तो कलम मात्र हैं। हमारा अस्तित्व एक पेन, एक कलम से बड़ा नहीं है। तो ये कलम लिखने की क्षमता तो रखती है, लेकिन लिखा क्या जाएगा ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये वो निर्धारित करेगा। किसे घाटा मिलेगा, किसे बाड़ा मिलेगा, किसे तरक्की मिलेगी, किसे पीड़ा मिलेगी, सब वो निर्धारित कर रहा है, और नई कहानियां हर एक के जीवन में लिखता जा रहा है। आपके जीवन की कहानी लिख रहा है, हमारे जीवन की लिख रहा है, सबके जीवन की, जो भी इस संसार में जीव हैं, सबके जीवन की कहानी वो लिख रहा है, और सभी कलमें हैं, पेन हैं। ठीक है? तो जब आप इस भाव के साथ चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में जो भी कुछ है वो सब कुछ आपने नहीं किया, उसने किया है, और जब उसने ही किया है तो फिर जिसने बिगाड़ा है वो सुधारेगा भी। आप क्यों टेंशन लेते हैं? देखो, कहने का मतलब यह है कि टेंशन इससे कम नहीं होगी, बस आप इससे शांत होंगे, आप इससे गंभीर होंगे, आप इससे सहनशील बनेंगे, और धीरे धीरे आपको मार्ग मिलेंगे। समझ में आ रही है आपको हमारी बात? कहने का मतलब यह है कि अपने आप को समझो, अपने बल को बढ़ाओ, व्याकुलता को दूर करो। मौसम से संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। गर्मी शरीर में बढ़ सकती है, ताप बढ़ सकता है, गले में खराश हो सकती है, जुकाम हो सकता है, पेट में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए रोगियों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, त्वचा पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई एलर्जी वगैरह उभर सकती है। महिलाओं को ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। कमर में दर्द हो सकता है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन रह सकता है, और लेडीज प्रॉब्लम जो होती है ना, स्वास्थ्य गत समस्याएं जो होती हैं वो महिलाओं को हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये समय और काल आपको अपने आप को पहचानने का है, अपने आप को संभालने का है। अपने गुरु बनिए, अपने मार्गदर्शक बनिए। इस समय और काल पर किसी से बहस नहीं करनी है, उच्च अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलानी है, सहकर्मियों से ज्यादा बातें शेयर नहीं करनी है, परिवार में लोगों के साथ प्रेम से चर्चा करनी है, ज्यादा बात विवाद नहीं करना है, पुरानी बातों को नहीं कुरेदना है। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत खींचतान हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये समय की देन है। धीरे धीरे चीजें सही होंगी, रिश्ते भी सही होते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को संभालिए, रिश्ते नातों को भी संभालिए, और अपने आत्मिक बल को बढ़ाइए। पूजा पाठ करिए, योग, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह अवश्य करिए, इससे आपका आत्मिक बल बढ़ेगा। बंधु, हम आपको एक चीज बता देते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि गुरुजी निगेटिविटी है, जीवन को प्रभावित कर रही है, हम परेशान रहते हैं, इससे कैसे मुक्ति प्राप्त करें? तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी की भक्ति में डूब जाएं, शरणागत हो जाएं, क्योंकि शरणागत की रक्षा वह शक्ति करती है जिसकी वो शरण में है। दूसरा ये है कि आप
योग, प्राणायाम, आध्यात्म करें, अपने शरीर को, अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने खान-पान पर ध्यान दें, यानी अपने जीवन में एक प्रॉपर बैलेंस लेकर आएँ। समय से सोएं, समय से जागें। कहने का मतलब ये है कि या तो भौतिकवादी जीवन पर आप काम करिए और इसे पूरी तरीके से सुधार दीजिए, या फिर सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दीजिए, जिसने आपको बनाया है, सबको बनाया है। अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं के बारे में। पहली घटना ये होगी कि आपको पैसे का लाभ प्राप्त होगा। धन का आगमन आपके जीवन में होगा, लेकिन आप उस धन का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। वह धन आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा, जिस तरह आएगा उस तरह चला भी जाएगा। ये पहली घटना। दूसरी घटना ये होगी कि किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, वाहन आदि संभल कर चलाना है, किसी से बहसबाजी हो सकती है, कोई आपका अपना आपके बारे में ऐसी बातें बोलेगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी और आपकी उससे बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, बात बढ़ भी सकती है। तीसरी घटना ये होगी कि आपके साथ घात हो सकता है किसी प्रकार का। देखिए, संभल कर रहने का समय है। ये जो पितृपक्ष का समय होता है, इस समय पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी लोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि ये समय असल में अंत का समय होता है, मृत्यु का समय होता है। इसमें मरे हुए लोगों की पूजा पाठ की जाती है। तो ऐसे में पैशाचिक कर्म, प्रेत शक्तियों का जागरण होता है और लोग उल्टी सीधी क्रियाएं भी बहुत अधिक करते हैं। तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी के घर जाकर भोजन करने से बचें, किसी के सामान को प्रयोग करने से बचें, अपनी चीजें किसी को भी ना दें, किसी के द्वारा दिया गया मीठा भोजन ना करें और अपने घर के दरवाजे की प्रॉपर साफ सफाई करें। और यदि कोई संदिग्ध सामान अपने घर के दरवाजे पर पड़ा मिलता है तो उसे अपने हाथों से अपने शरीर से ना छुएं, किसी लकड़ी से उसे दूर करें। जैसे कोई गुड़िया डली मिलती है, कोई हड्डी मिलती है, कोई ऐसा सामान जिसपे सिंदूर वगैरह लगा हुआ है पूजा पाठ का, जैसे कि कोई नींबू वगैरह पड़ा मिलता है, तो ऐसी चीज़ों को लकड़ी से दूर करें और उन्हें जला दें, भस्म कर दें या मिट्टी के नीचे दबा दें, अपने घर के दरवाजे से दूर कर दें। इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि एकांत में दूर-दराज के इलाकों में किसी के साथ ना जाएँ, पार्टी वगैरह ना करें, दोस्त यारों की बातों में आकर कोई उल्टी-सीधी ऐसी हरकत ना कर दें जिससे चारित्र का हनन हो जाए। ठीक है? इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है। ये समय थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। अब बात करते हैं कि वे उपाय और क्रियाएँ। गलतियाँ कौन-सी हैं, पहले इनकी बात करते हैं। देखो, एक बात आपको बता दें, अगर पितृ पक्ष के इस अंतिम समय में आप ड्रिंक करते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है ड्रिंक करने की, तो जो अंतिम पक्ष का जो समय होता है, इस समय और काल में यदि आप ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो पितृ आपसे बहुत रुष्ट होते हैं। इसी के साथ-साथ यदि आप ब्याज का व्यापार करते हैं, किसी से ब्याज के पैसे ले लेते हैं, तो पितृ आपके बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। और यदि आप मांसाहार करते हैं या अपने ही परिवार में झगड़ा करते हैं, हिस्से बँटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। ये समय और काल है कि प्रेम के साथ रहिए, एक-दूसरे की मदद करिए। यदि किसी के साथ परिवार में आपकी नहीं बनती है, तो उससे बात ही ना करिए। बजाय इसके कि बात करें और उसके बाद फिर झगड़े को बढ़ा लें। ऐसी स्थिति पैदा ना होने दीजिए। इससे आपको बचना है। तभी हमने कहा था कि अनजाने में ही सही ये गलतियाँ आपसे होंगी ज़रूर, क्योंकि परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन अब हमने आपको बता दिया है, तो अब आप समझदार हैं, समझ लेंगे चीज़ों को कि इस स्थिति से बचना है। अब बात करते हैं उन 2 उपायों की। देखो, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें, पंच बलिदान। पंच बलिदान आपको अवश्य करना है। वैसे तो पंडित जी से आप बात करेंगे, श्राद्ध कर्म वगैरह करेंगे, तो आपको पंडित जी बता ही देंगे कि पंच बलिदान क्या होता है। लेकिन आपको यदि नहीं पता है या आप खुद से करना चाहते हैं, तो भी ये कर सकते हैं आप। पंच बलिदान के लिए आपको 5 जीव-जंतुओं को भोजन कराना होता है। इसमें कुत्ते को, गाय को, कौवे को, कीट-पतंगों को और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। ये पंच बलिदान लगातार 5 दिनों तक यदि जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, खास तौर से पितृपक्ष के अंतिम समय में, तो उससे पितृ देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों में यह कहा जाता है कि जो दान में हम करते हैं, ये जीव-जंतुओं को भोजन कराते हैं, ये भोजन की ऊर्जा सीधे पितरों को पुष्ट करती है, बलिष्ठ करती है। तो इससे पितरों का बल बढ़ता है और जो पितृ ऊर्ध्वगामी पितृ होते हैं और बहुत ही उत्तम चरित्र वाले होते हैं, उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो उनका तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप कोशिश करें कि इस पितृपक्ष के अंतिम समय में जितना भी समय बचा है, लगातार प्रतिदिन पंच बलिदान का कर्म अवश्य ही करें। दूसरा कर्म, आपके घर के बड़े बुजुर्ग, यानी आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग आपके हैं, माता हैं, पिता हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, दादाजी हैं, जो भी हैं, आप प्रतिदिन उनके पैर दबाएँ, उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ समय अवश्य बिताएँ।
ये बहुत आवश्यक है। देखो, आपके जो दादाजी हैं, आपके जो पिताजी हैं, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यानी कि लगभग 60-65 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, खास तौर से 75 वर्ष और 70 वर्ष के ऊपर के, क्योंकि यह होता है संन्यास आश्रम का समय। यानी इस समय पर जीवित व्यक्ति भी पितृ बन जाता है 75 वर्ष के बाद। ठीक है ना, 75 ईयर्स के बाद में जीवित व्यक्ति भी पितृ बन जाता है। पितृ का मतलब ये नहीं कि कोई भूत बन गए हैं, वो उस श्रेणी में आ जाते हैं कि जब वो पुरखे पूर्वजों की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो आप समझिए कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपके जीवित पितृ हैं। यदि आप उनका प्रेम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद नहीं ले पा रहे, उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो जो आपके मरे हुए पितृ पूर्वज हैं उनसे आप आशीर्वाद भला कैसे ले पाएंगे। याद रखना कि हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं अगर सिर्फ औपचारिकता मात्र हैं तो हमें उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। यही तो आज के जमाने में हो रहा है। पितृपक्ष में होता यह है कि श्राद्ध कर्म एक व्यक्ति घर में कर रहा है और दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, वो अपने काम में, अपनी नौकरी, अपने व्यापार में व्यस्त है। देखो, जब घर में कोई श्राद्ध कर्म होता है तो आपको उसमें अंशदान देना चाहिए। घर के बड़े बेटे का काम है कि वह श्राद्ध कर्म करे, घर के सभी सदस्यों से थोड़ा थोड़ा अंशदान ले। यदि आप अंशदान नहीं दे सकते तो अपने शरीर से मेहनत करिए, और अगर आप उसमें भी नहीं कर सकते तो मन से उसमें शामिल हो जाइए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में आज श्राद्ध कर्म हो रहा है, इसकी पूजा है। ठीक है, अब लोगों को यदि मन से भी शामिल नहीं होना है, तन से भी नहीं और धन से भी नहीं, और श्राद्ध कर्म का जो पूरी क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, भोजन पानी हो चुका, ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, तो इसके बाद भी पितरों को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, पितर प्रसन्न नहीं होते। इसी वजह से पितृदोष आज के समय में जा नहीं रहे, पितृदोष दूर नहीं हो रहा है, श्राद्ध कर्म वेस्ट हो रहा है, क्योंकि लोग, एक व्यक्ति तो पूरे भाव के साथ जुड़ा है और दूसरा व्यक्ति जो है ना, वो या तो कोई बात लेकर बैठा है या क्रोध की वजह से, किसी वजह से शामिल ही नहीं हो रहा। खैर छोड़िए, आपको क्या करना है कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना है। प्रतिदिन शाम के समय कोशिश करिए, थोड़ा सा समय बिताइए, सेवा करिए उनकी, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आइए। जैसे ही वो मुस्कुराएंगे आपके पितृ पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने घर के जीवित पुरखे पूर्वज जो है ना, जो पितृ हैं, उन्हें प्रसन्न कर लिया है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, दैनिक जीवन से जुड़ी हैं। जो भी बातें हम आपको बताते हैं वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक होती हैं, कोई भी हवाई बातें नहीं है और उल्टी सीधी क्रियाएं नहीं है, सारी की सारी शास्त्रीय हैं, वैदिक पद्धतियों पर आधारित हैं। बाकी आप चिंता न करिए, महामाई का साथ आपके साथ है, महामाई आपकी रक्षा कर रही है 100%। जब आप इस कार्यक्रम को यहाँ तक देख चुके हैं तो 100% माई की कृपा और आशीर्वाद से ही आप यहाँ तक आए हैं, वरना तो लोग बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 मिनट वाला ज्ञान चाहिए। 2 मिनट वाला ज्ञान लेने वाले ऐसे ही तड़पते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, क्योंकि ज्ञान गंभीरता है, ठहराव है। ठीक है, तो अब देखो, सीधी बात है कि आप महामाई से सीधे जुड़ जाइए, बड़े बड़े अनुष्ठान करिए, कोई समस्या नहीं, माता रानी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होगी। और यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप, हमारे द्वारा बनाया गया महारक्षा कवच है, जो हमने इसी परिस्थिति के लिए बनाया है कि भाई जीवन में लंबे समय से कष्ट चल रहे हैं, तंत्र मंत्र है, परेशानियां बहुत हैं, समझ से बाहर की स्थिति है कि भाई मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में हमने अपनी साधना बल से विशेष मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, जागृत करके यह महारक्षा कवच बनाया है। आप इसे धारण करेंगे जैसे ही, वैसे ही तुरंत आपको इसके परिणाम, इसका प्रभाव महसूस होगा। ठीक है, तो आप इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं और आप अपने जीवन में खुद इसके प्रभाव महसूस करेंगे। माई की सीधी कृपा आपको मिलेगी, आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनेगा, जिसे बाल का कवच कहते हैं। इसके अंदर विधि विधान सब कुछ हमने बताया है। जब आप इसे मंगवाएंगे तो आपको ये भी बता देंगे कि कैसे इसे धारण करना है। सारी चीजें नियमों से होनी है, विधि विधान से होनी है, तभी कार्य करेंगे। तो आप इस कवच को भी मंगा सकते हैं, अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। सब कुछ आपकी सेवा में समर्पित है, बिल्कुल छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ सारी सेवाएं हमने आपके लिए शुरू कर रखी हैं। आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसे आप धाम से जुड़ जाइए। चलिए बंधु, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।